Good morning, student. Today we start chapter 2 Diversity and the Discrimination. इसका अर्थ होता है विभिन्नता और भेदभाव। आज हम इस चैप्टर में भारत में विभिन्नता और भेदभाव जो पाई जाती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस एंड तो भारत में किस तरह से विभिन्नता पाई जाती है इस चैप्टर में बताया गया है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, how we are, the language we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. There are many things that we make us. हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें हैं. What we are, how we live, मतलब कैसे हम रहते हैं. The language we speak, भाषाएं हम जो हम बोलते हैं. What we eat, जो हम भोजन करते हैं. What we wear, जो हम पहनते हैं. The games, जो गेम्स हम खेलते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. तो इन चीज़ों पर, जिस जगह पे हम रहते हैं उसकी भौगोलिक विभिन्नताओं का और उसकी ऐतिहासिक परंपराओं का बहुत प्रभाव पड़ता है. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आप ये आसानी से समझ पाओगे कि भारत में कितनी विभिन्नता है जब हम आगे के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. एवरी सिंगल ऑफ दैम इज practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk and dressed and think like us. मतलब यह है कि हमारे भारत में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती है. बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग पाए जाते हैं. लगभग 1600 भाषाएं यहाँ के लोग बोलते हैं. यहाँ पे लोग अलग अलग धर्मों को अपनाते हैं और यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं और उनकी खुद की भी मातृभाषाएं हैं. इसके अलावा यहाँ की जो डांस फॉर्म्स हैं वो भी कई हैं. तो भारत में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है. Yet this diversity is not always celebrated. This is because ये जो विभिन्नता है उसको हम अधिक स्वीकार नहीं करना चाहते हैं. क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि because we feel safe and secure with the people who look, talk and dress and think like us. क्योंकि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह जिनका पहनावा है, जो हमारी भाषाएं बोलते हैं, हमारी तरह बात करते हैं. तो उनके साथ हम रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो हमसे कुछ अलग लोग हैं, उनके साथ हम रहना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं. समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड दैम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर. कई बार हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं, तो उनके साथ हम थोड़े से अजनबी से रहते हैं, अनफेमिलियर रहते हैं. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैम. जब हम किसी अजनबी आदमी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, और वैसे भी अधिकतर लोगों की जो अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपना अलग व्यवहार होता है. Some of these statements see villagers as ignorant and see people in the cities as many-minded and lazy. यहाँ पे कुछ समझाया गया है कुछ स्टेटमेंट के ज़रिए से, और फिर उसके बारे में बताया गया है कि उस स्टेटमेंट में कुछ विलेजर्स हैं और कुछ सिटी में रहने वाले लोग हैं. व्हेन आर ओपिनियन अबाउट द सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी. मतलब इसमें इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है आपकी बुक में है, उसमें आप देखिएगा कि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको लेज़ी बताया गया है, जबकि ऐसा स्टेटमेंट देना एक नेगेटिव स्टेटमेंट है. एज सम ऑफ दिस स्टेटमेंट देन दीज बिकम prejudice that we carry about them. जब हम किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो उसे प्रीजुडियस कहते हैं.
It means to judge other people negatively or see them as inferior. इसका मतलब ये होता है दूसरे व्यक्ति को नकारात्मक तरीके से देखना, नेगेटिव तरीके से देखना और अपने से कम महसूस करना, उसके साथ भेदभाव करना. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often and up not respect others who may prefer do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are जजिंग दीज अदर्स लैंग्वेजेस नेगेटिवली. मतलब किसी के बारे में भी कोई भी स्टेटमेंट देना बिना सोचे समझे तो वो गलत होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है सुपीरियर लैंग्वेज और अदर जो लैंग्वेज है उसके सामने कुछ नहीं है, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर्स दैन इंग्लिश. इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं. वी कैन बी प्रीजस्टिस अबाउट मैनी थिंग्स. हम कई बातों में अपनी ये नेगेटिव धारणा बना लेते हैं. पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ द स्किन, द रीज़न दे कम फ्रॉम, दे स्पीक इन द क्लॉथ्स दे वेयर. मतलब हम लोगों को देखकर उनके बारे में कई नकारात्मक विचार बना लेते हैं. जैसे किसी के स्किन के कलर को देखकर अरे काले गोरे का भेदभाव किया जाता है. किसी के धर्म को देखकर कि भाई उस धर्म का है तो उसमें भेदभाव किया जाता है. तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नेगेटिव बना देती है. द क्लॉथ्स दे वेयर, यदि किसी ने कपड़े ऐसे पहने हैं तो हमें उससे ऐसा लगता है अरे ये गरीब है, ये वैसा है. तो इस तरह की कई हम नेगेटिव धारणाएं बना लेते हैं. ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विथ हिम. तो ये जो नकारात्मक धारणाएं हम बना लेते हैं वो हमें उनसे दोस्ती नहीं करने देती, फ्रेंडशिप नहीं करने देती है, उनसे हम फेमिलियर नहीं हो पाते हैं. एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट दैम. और इस तरह से हम किसी न किसी प्रकार से अपने इन नकारात्मक विचारों से उनके दिल को चोट पहुंचा देते हैं, उनको हर्ट कर देते हैं. All of us are familiar with gender difference. What does it mean to be boy or girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. हम सभी को पता है कि जेंडर डिफरेंस क्या होता है, या लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है वो भी पता है. मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय और गर्ल. हमें जो जन्म मिला है वो एक लड़का और लड़की के रूप में मिला है. इट इज़ गिवन. व्हाट इज़ देयर्स टू थिंक अबाउट. इसके बारे में क्या लोगों की सोच है, क्या धारणा है, इसको लेकर क्या भेदभाव किए जाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है, जिसमें आपको एक पिक्चर दी गई है और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा गया है. अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक. तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है जिसमें देखिए ये पिक्चर बनाई गई है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स खेल रहे हैं. तो इसके बारे में आपको देखना है इस पिक्चर के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि इसमें ही पूछे गए हैं उसका जवाब देना है. इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएट विद बॉयज़ एंड मैन. यदि हम इस स्टेटमेंट को लेते हैं दे डोंट क्राई, you will say that this is a quality that's generally associated with the boys and men. इस पिक्चर में वो नहीं रो रहे हैं और एक क्वालिटी मानी जाती है बॉय और मैन की. एज बेबीज और चिल्ड्रंस when boys fall and hurt themselves, these parents or others families often console them by saying don't cry. यदि लड़का बचपन में गेम खेलते हुए गिर जाता है तो उसके पेरेंट्स द्वारा समझाया जाता है कि रो मत, यू आर अ बॉय, तुम तो एक लड़के हो, लड़के होकर भी तुम रोते हो. तो इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं. बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई. लड़के तो बहादुर होते हैं, लड़के तो कभी नहीं रोते हैं.
As children grow up, they start believe that boy don't cry, so that even if a boy feels like crying, he stop himself from doing so. तो बचपन से ही जब उन्हें ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं, वो तो नहीं रोते हैं, तो बेचारे यदि बड़े होकर किसी लड़के के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका रोने का मन भी करता है तो वो उसे मन में ही रखता है, वो रो नहीं पाता है, क्योंकि थिंकिंग ये बन गई है कि लड़के रोया नहीं करते हैं. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट कैरिंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस. और हमेशा ये विश्वास रखा जाता है कि जो रोता है, मतलब रोना एक वीकनेस का साइन है. सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन. एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच themselves नॉट टू क्राई. मतलब गर्ल्स और बॉयज़ में इस चीज़ में भी विभिन्नता पाई गई है कि लड़के तो नहीं रो सकते हैं क्योंकि वो शुरू से ही बहादुर हैं, शुरू से उन्हें यह समझा दिया गया है. इवन उन्हें कहीं लग भी गई है या उन्हें कोई पेन भी हुआ है तो वो नहीं रो सकते हैं. इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम. यदि बढ़ता हुआ बच्चा रोए तो उसको इस बात का डर रहता है कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे. एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ द अदर. इसलिए वो अपने आप को रोकता है दूसरे के सामने रोने से. दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर. दीज assessments we are here constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं जो फालतू के स्टेटमेंट है जो बॉय और गर्ल्स में डिफरेंट कर लेते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंगली अपना जो लड़के लड़की अपना बिहेव भी चेंज कर लेते हैं. वी फिट all boys and all the girls into a maze that सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस. और जो लड़के लड़कियों की जो भूमिका है जो कि दिमाग में भर दी गई है वो सब समाज ने क्रिएट किया है, समाज की तरफ से भरी गई है. यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. Do girls possess these qualities as birth or do they learn such behaviors from others? Why do not think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? एक और स्टेटमेंट आता है दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, कि वे सॉफ्ट हैं और विनम्र हैं. दे आर वेल बिहेव्ड, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है. एंड डिस्कस हाउ देयर आर अप्लाइड टू गर्ल्स, और ये सब चीज़ें जो हैं वो गर्ल्स पे कैसे अप्लाई होती है. डू गर्ल्स possess दिस क्वालिटीज़ एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर्स फ्रॉम अदर्स. वाई डू दो. तो इस तरह के जो स्टेटमेंट इसमें लिखे हुए हैं वो स्टेटमेंट हमें बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं, हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं, जबकि ऐसा लड़का लड़की का कोई बिहेव नहीं, मतलब एक निर्धारित कोई बात नहीं होती कि उसका बिहेव ऐसा होगा या ऐसा नहीं लड़कों को करना चाहिए या गर्ल्स को नहीं करना चाहिए, या उनके व्यवहार पहले से निश्चित कर दिए जाते हैं कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए और लड़कों को ऐसा होना चाहिए. तो ये बात इस चैप्टर में बताई गई है. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ stereotype. When people say that those who belongs to a particular country, religion, sex, race or economic background are singly, lazy, criminal, dumb, they are usually स्टेरियोटाइप्स. मतलब और इसके अलावा भी कई बार ऐसी धारणा बना ली जाती है अरे उस जगह के लोग, अरे वो तो बहुत बेकार लोग होते हैं, उधर के तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स मिलते हैं, उधर तो ज़्यादातर भ्रष्टाचार पाया जाता है, वहाँ का तो सब भी खराब है, धर्म भी खराब है. तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं उनको हम स्टेरियोटाइप्स कहते हैं. दे आर stingy and the genius people everywhere, in every country, in every religion, in every groups, where rich or poor, male and female, and just become. Some people are like that is not fair, so to think and everyone will be the same. हर धर्म में, हर जाति में कुछ ना कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिव धारणा बना लेते हैं. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his and her own special qualities and skills that are different from
द अदर्स। इसमें ये बताया जाता है कि हर लड़का या लड़की होता है, उसमें एक अपनी अलग से क्वालिटीज़ होती है जो कि दूसरों से अलग होती है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप्स। एक ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो दिमाग में सभी के लिए एक ही विचारधारा बना देती है। स्टेरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। तो ये इसमें हमें स्टेरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस, ये हमारे सबके ऊपर प्रभाव डालता है और हमारी रक्षा करता है इस तरह के नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए और हमें अपने विचारों को बदलने के लिए। तो ये इस पार्ट में हमने ये पढ़ा है। अब सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे जिसमें हम इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।